हाँ तो भाई गोलू, आज की जो क्लास है इसमें मैंने तुझे बोला था कि मैं तुझे जादू दिखाऊंगा, और आज की क्लास में गोलू देख, जादू देखने के बाद तेरी आंखें भी ये आइंस्टीन चचा की तरह एकदम चौड़ी और रंग बिरंगी हो जाएंगी। हाँ भैया दिखाओ दिखाओ, जादू दिखाओ, जादू दिखाओ, जादू दिखाओ। हाँ तो चल एक काम कर, सबसे पहले सोच कोई भी एक नंबर, सोच ले, जल्दी से सोच ले, टाइम खराब मत कर। सोच लिया भैया, अब उसमें एक काम कर, 2 से गुणा कर दे। कहीं थी भैया, अब एक काम कर उसमें 4 जोड़ दे। जोड़ दिया भैया, ठीक है। अब एक काम कर, अब बता नंबर क्या आया तेरा। भैया मेरा नंबर निकल के आया 8। तो अगर तेरा नंबर 8 निकल के आया तो मैं बताऊं तूने क्या सोचा था, है गोलू? मैं बताऊं तूने क्या सोचा था? तूने सोचा था, हाँ रुक जा 1 सेकंड, वो दिमाग की ताकत है ना। हाँ तो तूने सोचा था नंबर 2। हाँ भाई सही बताया नहीं बताया? कह रहा बिल्कुल सही बताया भैया आपने, कह रहा भैया बिल्कुल सही बताया आपने, मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता गलत हो। तो भैया अब तुम लोग बताओ ये जादू मैंने कैसे किया। अब तुम्हारे साथ भी बचपन में ये जादू हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो बहुतों का पागल बनाया था, और एक टाइम तक मुझे भी यही लगता था कि ये एक जादू है, ठीक है। वो तो फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा मुझे पता लगा कि ये जादू नहीं है। जैसे आजकल लड़कियां लड़कों का काट के गायब हो जाती हैं, वैसे ही मेरे दोस्त मेरा भी काट रहे थे, है ना। मुझे ये यहीं पर आकर पता चला, धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू करा अच्छे से, तो मुझे पता चला कि जादू नहीं है, ये लोग तो मेरा काट रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये तो सिंपल एक क्लास 7th का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है भैया तुम्हारा सरल समीकरण, और सरल समीकरण ही ये बनाती है जो कि इस जादू को पूरा करती है। कैसे करती है, कैसे बनती है वो समीकरण, कैसे उस समीकरण से ये जादू बनता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें आज की क्लास में बताने वाला हूं। क्योंकि आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर सरल समीकरण। यहां पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक समीकरण क्या होती है, एक समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं, और एक समीकरण को कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ एक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो बच्चों देखो, शुरुआत करते हैं सीधा समीकरण की कहानी से कि भाई क्या समीकरण होती है। क्योंकि देखो वो जो हमने जादू करा वो बनाने के लिए एक समीकरण का बनाना जरूरी है, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समीकरण क्या होती है। तो देखो भाई, समीकरण एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास कुल मिलाकर 3 चीजें होनी जरूरी हैं। एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष, और एक दोनों को बराबर करने वाला या दोनों की तुलना करने वाला कोई एक चिन्ह, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप यहां पर देख सकते हो LHS, RHS, और बीच में जो बराबर का चिन्ह है ये हो गया हमारा तुल्यता चिन्ह, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें तो यहां पर LHS को हम वाम पक्ष यानी कि इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, RHS को हम दक्षिण पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। इसके अलावा हमारा देखो और क्या होता है, कोई भी समीकरण अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो उसमें बराबर के चिन्ह के जो सीधे हाथ की तरफ रहेगा, ठीक है, वो तो RHS होगा सीधे हाथ की तरफ, और बराबर के चिन्ह के जो उल्टे हाथ की तरफ रहेगा वो तुम्हारा LHS होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब ही है इनका, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक समीकरण में हमारी 2 चीजें तुम्हें जरूर मिलेंगी, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अब कहोगे सर ज्यादा अंग्रेजी ना यहां पर झाड़ो, ठीक है, और सीधा हिंदी पे आ जाओ। तो देखो वेरिएबल को हम कहते हैं हमारा क्या, अचर पद, ठीक है, और जबकि हमारा वेरिएबल को हम कहते हैं चर, और हमारा कांस्टेंट्स को हम कहते हैं अचर पद, ठीक है। अब ये होते क्या है, तुम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन जिसे नहीं पता मैं बता दूं। अचर पद बच्चों वो होते हैं जिनका मान हमें पता है कि बचपन से वो फिक्स है। जैसे कि तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 4 ही होता है, ठीक है, या 2 ही होता है, या 5 ही होता है, या फिर 17 ही होता है, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई और मान नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे कि यहां पर तुम देख रहे हो x लिखा है, अब इस x का मान कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, x का मान कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए बच्चों इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वेरिएबल, जो कि वेरी होता रहे, ठीक है, यानी कि जो कि बदलता रहे, और हिंदी में इसे ही कहा जाता है चर, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मन कभी भी एकदम बदल जाता है, तो तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारा मन कभी आइसक्रीम खाने का करता है, कभी तुम्हारा मन फूल खाने का,
कर जाता होगा फूल खाने का भी, लेकिन फल खाने का करता है, कभी तुम्हारा मन टॉफी खाने का करता है, कभी चॉकलेट का, कभी केक का। तो वो क्या है भाई, वो एक जगह पर टिकता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो वेरिएबल हो गया, यानी कि वो एक चर हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब देखो हमारी समीकरण में तीन चीज मैंने तुम्हें मेन बताई, एक तो LHS, एक RHS, एक तुल्यता का चिन्ह, ठीक है। अब समीकरण बनती कैसे है, ठीक है। समीकरण बनाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, अब ध्यान से देखो। उसके लिए मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो कि हमने पहले लिया था, ये जो जादू वाला एग्जांपल था, यही वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो एक समीकरण को बनाने के लिए हमें एक चर चाहिए होता है, ठीक है। और वो चर हमेशा वही संख्या बनती है, या वही चीज हमेशा एक चर बनेगी जो तुम्हें निकालना है, बात खत्म। जो भी चीज तुम्हें निकालनी है उसे चर बना लो, ठीक। जैसे कि तुमने सबसे पहले एक संख्या सोची, तुमने अपने दोस्त को बोला कि तू एक संख्या सोच, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम एक संख्या सोचो, तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये संख्या जो है मेरा चर रहेगी, ठीक है। और इस चर को मैंने मान लिया, मान लो क्या, इस चर को मैंने मान लिया मेरा x। क्या मान लिया, अबे मेरी x नहीं माना मैंने इसे, मेरी कोई x नहीं है, मेरी x नहीं माना मैंने इसे, ठीक है। मैंने इस चर को x मान लिया, ये जो संख्या थी इसे मैंने एक चर माना जो कि हमारा x हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, उस संख्या में 2 से गुणा कर दो, तो मैंने अपने चर में 2 से गुणा कर दी, ठीक। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा उसमें 4 जोड़ दो, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया। तो इतना करने के बाद तुम्हारे पास क्या निकल कर आया, इतना करने के बाद तुम्हारे पास 8 निकल कर आया था, गोलू के पास 8 निकल कर आया था, है गोलू 8 निकल के आया था ना तेरा, हाँ। तो 8 निकल के आया, ठीक। तो अब मैंने कैसे बताया, अब ये जो पूरी की पूरी कंडीशन थी बच्चों, इस पूरी की पूरी कंडीशन को मैंने गणितीय रूप में दर्शा दिया, और ये क्या बन गई बच्चों, ये बन गई हमारी एक समीकरण। ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी एक समीकरण। तुम देख सकते हो इसमें एक LHS है, एक RHS है, और एक हमारा तुल्यता का चिन्ह है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर 8, 4 और 2 हमारे अचर पद हैं, और वहीं तुम देखोगे यहां पर x जो है हमारा वो चर है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो ये हमारी समीकरण बनानी तो हमें आ गई, ठीक है। आपको वही चीज बार बार करनी है जो आपको सवाल में दी जाएगी, या आपको दैनिक जीवन में भी जो दिया जा रहा है आपको बस वही काम करना है। जैसे कि मान लो तुम एक दुकान पर गए, और दुकान पर जाकर तुमने दुकान वाले से बोला कि भैया मुझे 5 टॉफी दे दो, ठीक है। और उसने तुम्हें 5 टॉफी दी, ठीक है। और उसने कहा कि भैया इसके कितने रुपए हो गए, इसके तुम्हारे 30 रुपए हो गए, ठीक है। अब तुम्हें तो नहीं पता एक टॉफी के कितने रुपए थे, तुम्हें पता नहीं, और घर आके तुमसे पापा ने पूछ लिया कि एक टॉफी के कितने रुपए थे, तो कैसे बताओगे। तो भाई देखो तुम्हारा एक टॉफी का जो रुपए है उसे x मान लो, ठीक। तुमने टॉफी कुल कितनी खरीदी थी, 5, तो 5 गुणा x, ठीक। और ये किसके बराबर था, 30 रुपए के बराबर था। अब बच्चों इन दोनों समीकरणों से x का मान निकालना, इन दोनों समीकरणों को x का मान निकालने के लिए तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है, जो कि हमारे आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है कि किसी समीकरण का हल कैसे करते हैं। या फिर मैं कहूं कि ये जो तुमने संख्या सोची थी, इस संख्या को निकाल कर लाना जो कि यहां पर हमारी x थी, या तुम्हारे पापा ने जो एक टॉफी का मूल्य पूछा था जो कि तुम्हारा x था, वो निकाल कर लाना ही हमारा क्या कहलाता है, वो निकाल कर लाना ही बच्चों हमारा संख्या का हल कहलाता है। तो अब देखो जादू तो मैंने तुम्हें बनाना तो सिखा दिया जादू, अब इस जादू को सॉल्व कैसे करते हैं उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी समीकरण क्या बनी थी जादू के लिए, हमने कोई संख्या सोची x, उसमें 2 से गुणा करी और उसमें 4 जोड़ दिया, तो ये गोलू का 8 के बराबर आया था, तो हमने 8 लिया। अब देखो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि तुम क्या करो, एक एक करके देखो, दोनों ही मेथड में तुम्हें क्या करना है, अपने चर को अकेला करना है, यानी कि यहां पर जो हमारा x है इस भाई साहब को अकेला करना है, क्योंकि हमें इसी का ही मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं, या तो मैं इन्हें एक एक करके हटाता जाऊं, सीधी सी बात है, या तो मैं इन्हें एक एक करके हटाता जाऊं, यहां पर 4 है और 2 है, मुझे इन दोनों को हटाना है, तो या तो मैं इन्हें एक एक करके हटाता जाऊं। वो कैसे हटाएंगे, देखो भाई सबसे पहले यहां पर प्लस का 4 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से अगर 4 घटा दूंगा समीकरण में से तो मेरा प्लस का 4 हट जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमारा 4 घटाने पर, लेकिन बच्चों ध्यान रखना आप जो भी काम करोगे वो समीकरण के LHS और RHS दोनों तरफ करोगे, यानी कि
हमारा 2x प्लस 4, इधर भी तुम 4 घटाओगे और 8 माइनस के 4, इधर भी तुम 4 घटाओगे, तो 4 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचा 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 का मतलब हो गया 2x, और 8 में से 4 गया, हमारे पास बचा 4। अभी भी हमारा x अकेला नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर 2 है, तो ये हमारा 2 गुणा में है, तो इसे कैसे हटाएं? तो इसे हटाने का भी सिंपल तरीका है, आप क्या करो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x बटे 2 बराबर, और जो भी काम करोगे वो दोनों तरफ करना है, 2 से 2 खत्म, 2 से काटोगे तो ये आ गया हमारा x, और 2 से 4 को काटा 2 दूनी 4, तो बेटा मेरे x का मान क्या निकल कर आ गया 2, और x क्या था? x वो संख्या थी जो तुमने सोची थी, तो यानी कि तुम्हारी सोची हुई संख्या हो गई 2। तो इस तरीके से मैंने उस जादू को करके दिखाया जो कि शुरुआत में किया था। कोई जादूगर अपनी ट्रिक नहीं बताता, लेकिन ये मैथ्स वाले जादूगर हैं जो अपनी ट्रिक बता के चलते हैं सबको कि भैया तुम्हारे बस किया तो तुम भी कर लो, ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीज है। तो भैया सबको समझ में आ गया कि एक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो एक तरीका तो ये वाला है, दूसरा तरीका क्या है कि तुम सिंपल ही बच्चों इसी तरीके से तुम्हारी जो समीकरण है, समीकरण ले लो अपनी 2x प्लस 4 बराबर 8। अब क्या करो, अभी तो हमने क्या करा था, एक एक करके चीजों को गायब करा था। अब क्या करो, यहां से हम क्या करेंगे, अपना एक चीज को उठाकर दूसरी तरफ फेंकना शुरू करेंगे। अकेला ही तो करना है। एक तरीका तो है कि गायब कर दो, घर पे से उठवा दो भाई को। दूसरा क्या है, उठाकर दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दो। तो अब फेंकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 4 को उठाकर दूसरी तरफ फेंकेंगे। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जब आप किसी भी चीज को उठाकर बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ फेंकते हो तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब एक बात तो बताओ, तुमने किसी को उठाकर अपने घर में से सामने वाले के घर में फेंका, तो भाई थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी, है कि नहीं। अब घर में फेंकने मत लगना किसी को, ठीक है। पता लग रही है, फेंक के देख रहे हो चोट लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी। तो सेम चीज यहां पर भी है, जब 4 को तुम इधर से उठाकर दूसरी तरफ फेंकोगे तो थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा ही। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 8। अब देखो बदलाव क्या आता है, बदलाव ये आता है कि चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस का चिन्ह होता है तो बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस हो जाता है, गुणा का चिन्ह होता है तो भाग हो जाता है, और भाग का चिन्ह होता है तो गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चे, देखो प्लस का 4 है तो बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये 4 प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, सिंपल। तो 2 गुणा x बराबर 8 में से 4 गया, हमारे पास बचा 4। अब देखो इस 2 को उठाकर हमें दूसरी तरफ फेंकना है, तो 2 हमारा इधर क्या है, गुणा में है, बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगा तो ये कहां पर जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो हमारा x बराबर आ गया 4 भाग 2। अब 4 से तुम 2 को, मतलब 4 को तुम 2 से भाग दोगे तो x का मान निकल कर आ गया 2। अब तुम देख सकते हो दोनों ही तरीकों से जो आंसर आएगा तुम्हारा निकल कर वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने तुम्हें अब अच्छे से समझा दिया एक समीकरण को बनाते कैसे हैं, एक समीकरण को हल कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा यही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये समीकरण क्या है, 4x प्लस 5 बराबर 17, ठीक है। मैं फेंकने वाले तरीके से करूंगा, इधर से उठाकर दूसरी तरफ फेंकेंगे। 5 को उठाकर फेंकेंगे दूसरी तरफ, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना आ गया, 17 में से 5 गए 12, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब ये जो 4 इधर गुणा में, ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 4 को उठाकर दूसरी तरफ फेंका तो भाग में चला गया। 4 से 12 को काटेंगे, 4 थिया 12, x का मान निकल कर आ गया 3। x का मान क्या निकल कर आ गया, x का मान निकल कर आ गया 3। तो मेरे शेरों x का मान निकल कर आ गया 3, यानी कि इस समीकरण का जो हल है वो हो गया 3। अब इस समीकरण का हल दूसरे वाले तरीके से तुम लोग करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उत्तर बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो #सेम कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बाकी बच्चों आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक कराया है वो अच्छे समझ में आ गया है कि हम एक समीकरण को कैसे बनाते हैं और उस समीकरण का कैसे हल करते हैं। क्लास 7th के समीकरण वाले चैप्टर का, सरल समीकरण वाला जो चैप्टर है उसका ये सबसे पहला टॉपिक था, जो कि आई होप तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि तुम डेली लाइफ में, मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां पर इन समीकरणों का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर करते हो। तुम लोग करते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। वही वाला वो मीम सुना है ना तुमने
कि तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन सेम वही वाला हाल तुम्हारे साथ है। तुम लोग करते हो, तेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, अगली सेशन के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं आ रहा हूं अगले सेशन में तुम्हारा लेकर समीकरणों के अनुप्रयोग। तो आई होप तुम लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा। मिलता हूं सीधा नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।